नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पौराणिक में। दोस्तों, पौराणिक घटनाओं में आज हम एक ऐसी घटना का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि इंद्र को स्वर्ग क्यों छोड़ना पड़ गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस घटना के विस्तृत विवरण के संदर्भ में। तो दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में जो इस घटना के संदर्भ में विवरण दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि इंद्र ने एक ब्राह्मण विश्वरूप की हत्या कर दी थी। चूंकि ये एक ब्राह्मण की हत्या थी, इसलिए इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा और इस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण ही उन्हें स्वर्ग छोड़ने की सजा मिली। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही जिन वजहों से इंद्र को विश्वरूप जैसे तपस्वी ब्राह्मण की हत्या करनी पड़ी और अंततः उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा। हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वरूप को त्वष्टा का पुत्र बताया गया है। त्वष्टा, जिन्हें विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं के शिल्पकार माने जाते थे। विश्वरूप एक विद्वान तपस्वी ब्राह्मण थे जो देवताओं और असुरों दोनों के गुरु नियुक्त किए गए थे। विश्वरूप की माता का नाम रचना था जो कि असुर वंश से संबंधित थी। विश्वरूप को त्रिशिरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनके 3 सिर थे। उनके ये 3 सिर सात्विक, राजसिक और तामसिक त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। विश्वरूप का देवताओं और असुरों दोनों का गुरु होना एवं विश्वरूप की माता का असुर वंश से संबंध होने की वजह से इंद्र विश्वरूप पर संदेह करने लगे थे। उन्हें यह शक होने लगा था कि विश्वरूप राक्षसों को देवताओं की तुलना में कहीं अधिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये राक्षस देवताओं की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे। एक बार इंद्र एवं अन्य देवताओं ने विश्वरूप से आग्रह किया कि वे इस प्रकार का यज्ञ करवाएं जिसके परिणाम स्वरूप असुर कभी देवताओं पर हमला न कर सकें। जब विश्वरूप यह यज्ञ कर रहे थे तो एक असुर ब्राह्मण का रूप धारण करके विश्वरूप के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि आप देवताओं और असुरों दोनों के गुरु हैं, अतः आप इस प्रकार का यज्ञ करके किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक मजबूत नहीं बना सकते। विश्वरूप को यह बात उचित लगी और उन्होंने उस यज्ञ में अब देवताओं के साथ साथ असुरों के लिए भी आहुतियां डाली। इस घटना का विवरण जब इंद्र को प्राप्त हुआ तो वे क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने विश्वरूप की हत्या कर दी। चूंकि विश्वरूप एक ब्राह्मण तपस्वी थे, अतः उनकी हत्या एक ब्रह्म हत्या मानी गई और जिसकी सजा इंद्र को यह मिली कि उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा। विश्वरूप की हत्या की वजह से उनके पिता त्वष्टा क्रोधित हो गए और बदले की भावना से उन्होंने वृत्तासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस को तैयार किया जिसका उद्देश्य इंद्र से बदला लेना था। हालांकि इंद्र ने उस राक्षस का भी वध कर दिया था। तो दोस्तों, ये कारण था जिसकी वजह से इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ गया था। इंद्र के स्वर्ग छोड़ने के बाद देवताओं के राजा का पद खाली हो गया और जिस पर धरती लोक के एक प्रतापी राजा नहुष को नियुक्त किया गया। नहुष एक चंद्रवंशी राजा थे एवं राजा ययाति के पिता थे। दोस्तों, नहुष के स्वर्ग के राजा बनने की घटना एवं उसके बाद आए उनके व्यवहार में परिवर्तन के संदर्भ में हम एक अलग वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यह विवरण था कि आखिर क्यों इंद्र ने एक विद्वान तपस्वी ब्राह्मण की हत्या कर
ब्रह्म हत्या के पाप के भागीदार बन गए। विश्वरूप का चरित्र ज्ञान, तपस्या और निष्पक्षता का प्रतीक है। उनकी हत्या इंद्र के अहंकार और असुरक्षा को दर्शाती है। ऋग्वेद में विश्वरूप को एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के अलावा महाभारत में भी इस घटना के संदर्भ में हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंद्र और विश्वरूप से संबंधित इस पौराणिक घटना का विवरण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आप भी किसी विशेष पौराणिक घटना के संदर्भ में कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके हमें उस घटना के बारे में बताएं। निश्चित रूप से उस पौराणिक घटना से संबंधित जानकारियों के साथ एक वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।